हरियाणा के करनाल से इस समय बड़ी खबर है। रोड महासभा के प्रधान चौधरी नसीब सिंह ने आखिरकार क्यों इस्तीफा दे दिया है, इस बारे में बातचीत करने के लिए इस समय रोड धर्मशाला करनाल में मौजूद है। रोड महासभा के सभी जो सदस्यगण है, सभी जो कमेटी के लोग हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है और रोड महासभा के प्रधान भी यहाँ पर मौजूद है। तो नसीब सिंह जी से जानना चाहेंगे, 2 बार लगातार प्रधान रह चुके हैं, लेकिन अब चुनावों से पहले ही कुछ एक महीने पहले आखिरकार क्यों इस्तीफा दे दिया, इन्हीं से जान लेते हैं। नसीब सिंह जी क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्यों आखिरकार आपने अपने प्रधान पद से इस्तीफा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मीठा जी, आपका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। 2014 से लेकर के आज तक जितने भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम रहे हैं या कोई मीटिंग रही है, यहाँ आपका सहयोग लगातार हमें मिलता रहा। और 3 महीने पहले अगस्त को 21 अगस्त को हमारी मीटिंग हुई थी हम सभा की। हम सभा ने एक प्रस्ताव रखा था भी समय पर चुनाव होना चाहिए अब की बार, क्योंकि पिछली बार 3 साल हमारा कार्यकाल एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से वैसे खाली गया। तो हमने अपने जुबान को ध्यान में रखते हुए अभी 4 महीने पेंडिंग है और 3 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है भी, ताकि समय पर चुनाव हो, संस्था का कोई नुकसान ना हो। इसलिए हमने ये सोचा भी क्यों ना एडमिनिस्ट्रेटर लग जाए और वो ही अपने सारे प्रोसेस को पूरा करेगा। वैसे भी आरओ लगने के बाद भी आरओ का कार्यक्रम होता है सारा, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी। और 2014 से लेके आज तक मैं आज थोड़ा अपने आप को अच्छा फील महसूस कर रहा हूँ कि 2014 में मैंने एक जुबान की थी भी मैं आज के बाद किसी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग में नहीं जाऊँगा और ना ही इस समाज के लिए काम करूँगा। सिर्फ 2 शब्द लेकर के मैं आज तक किसी भी राजनीतिक मंच पे नहीं गया, किसी राजनीतिक मीटिंग में नहीं गया और सरकार से हमने लगातार सहयोग मिलता रहा, समाज से भी सहयोग मिलता रहा। कहीं हमें लगा ना भी समाज के किसी आदमी का नुकसान हो गया, सरकार उसका सहयोग नहीं कर रही। मेरे आज भी याद है 24 दिसंबर 2014 को हमारे समाज के कुछ साथी का एक मर्डर कर दिया था और हमारी 24 तारीख को जनसभा थी। हमने सीधा सीएम का विरोध कर दिया, जब तक जो भी दोषी है, जब तक वो नहीं पकड़े जाते, जब तक हम इसके कार्यक्रम को मनाने का भी काम नहीं करेंगे। चाहे विदेश में कोई ऐसी बात आई भाई, सिख या हिंदू समाज का कोई विरोध, आपस में कंट्रोवर्सी, हमने ये प्रयास किया समाज के में बैठ करके समाज से आह्वान किया भी आपस में तालमेल मिला करके चले। और हमारी संस्था एक बहुत बड़ी संस्था है कि उसकी 5-6 धर्मशालाएँ हैं और समाज ये नहीं मानता भी 11,000 मेंबर ही इसको चुन के आते हैं। पूरा समाज ये मानता भी हमारे कम्युनिटी का ये हेड है। जैसे हमारी धर्मशाला का जिक्र भी आया, ये संस्था बहुत लॉस में थी, 2 लाख पर ईयर के लॉस में थी, आज 2 करोड़ के प्रॉफिट में है। हमने पूरा प्रयास किया, पूरी ईमानदारी से प्रयास किया इस संस्था को उठाने के लिए। और मैं भी आगे आह्वान करता हूँ, एक नई जो भी संस्था या कार्यकारिणी बन के आएगी उसमें अच्छे लोगों को चुनाव करें। जैसे पिछले 2014 से 17 तक इतने काम हुए, मतलब कोई आइडिया लगा सकता था। अभी 20 साल तक के एडवांस काम हुए होंगे, जिसमें सरकार ने हमें एक प्लॉट भी दिया करनाल के अंदर, कुंडरी के अंदर एक प्लॉट लिया, असंध के अंदर धर्मशाला के निर्माण किया, सभी धर्मशालाओं का अपग्रेड किया। ऐसी कोई धर्मशाला में जिसमें 20-30, 50 लाख रुपए ना लगाए हों। और आज तक हमने 1 रुपया किसी समाज से मांगा नहीं। तो 3 साल का कार्य, लेकिन 3 साल का कार्य मैं ज़्यादा उसमें संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसा क्यों संतुष्ट नहीं है कि अच्छे लोग उसमें पता नहीं क्यों नहीं, मेरा तालमेल, मैं अपनी कमी मानता हूँ उसमें, कहीं हम तालमेल नहीं बिठा पाए। मतलब लगातार 3 साल से डिस्टर्बेंस ही रही, इतनी हम प्रोसेस नहीं कर सके। अब की बार भी मैं खुद सीएम से जा करके 51 लाख रुपये, एक एमपी साहब से, कुरुक्षेत्र के एमपी सुधा से, यहाँ दीपेंद्र हुड्डा को बुलाकर 21 लाख रुपये हमने उनको लेने का काम किया। आज भी कुल मिलाकर देखें तो 1.5 करोड़ रुपया हमारी सरकार से सहयोग मिला, लेकिन इतना जितनी उनमें इच्छा थी नहीं, उससे ज़्यादा हम कर नहीं पाए। तो आगे किस तरह के चुनाव होंगे? तो चुनाव तो सिंपल ही है, हमारे 10,600 समथिंग वोट है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि 14 साल के लिए कोलजियम बना हुआ है। सिर्फ उसमें 90 जो हमारी अंडर एज वोट थी जो 2017 में, सिर्फ उनको ऐड करना है, बाकी तो कुछ नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करना है। लेकिन ये इल्ज़ाम हर बार लोगों की समझ में नहीं आता है। कोलजियम ये लोग इल्ज़ाम लगा देते हो, मेरी वोट उधर लगा दी, मेरी वोट उधर लगा दी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी जुबान को मानते हुए जो आम सभा मैंने जुबान कर दी, इससे गलत यही होगा भाई एडमिनिस्ट्रेटर इस चुनाव को कराए और ट्रांसपेरेंसी कराए, किसी तरह का इल्ज़ाम हम पर न लगाए। समाज के बच्चे विदेशों में बहुत रहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं, समाज के लोगों को वो तो इस चीज़ का कोई इतराज़ नहीं करेगा। समाज के लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो और पूरे टाइम से चुनाव हो, संस्था डिस्टर्ब ना हो। वो लोग सारे समाज के जितने भी समाज के हमारे, चाहे यूएसए में, कनाडा में, कहीं भी बैठे हैं लोग, वो एक चीज़ को बड़े वाच करते हैं
भाई हमारा समाज कहीं डिस्टर्ब ना हो। तो ये नियत लेकर के, ये ईमानदारी लेकर के, इस अपने मन में विचार लेकर के, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भी हमें 3-4 महीने पहले इसलिए इसको छोड़ना पड़ा भी, ताकि समय पर चुनाव हो। हालांकि अब पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि चौधरी नसीब सिंह कांग्रेस के प्रोग्रामों में भी जा रहे हैं। क्या चर्चाएं इस तरह की भी हैं कि कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में चौधरी नसीब सिंह, इसलिए जो है इस्तीफा दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से कहीं टिकट मिले, असम से या कहीं और से चुनाव लड़े? मिंडा जी देखो, 2014 में एक जिम्मेवारी ली थी। आज तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत जिम्मेवारी का पद है। इब तो मैं उड़ता पंछी और जहाँ मर्जी जाए। उससे पहले भी मैंने एक पार्टी की 30 साल सेवा करी। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक पदाधिकारी रहा। मेरी इच्छा होगी, लोगों की चाह होगी तो किसी पार्टी में ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये तो कुछ बात नहीं। राजनीतिक कैरियर भी हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल जाना भी चाहिए राजनीति में। कोई राजनीति में जाने के लिए कोई किसी ने मनाही नहीं की है, लेकिन तभी लगता है कि कहीं ना कहीं चर्चाएं जो शहर में इस तरह की हैं, पूरे हरियाणा में इस तरह की है, क्योंकि रोड महासभा हर कोई नजर रखता है कि प्रधान कौन है, और प्रधान की छोड़ने के बाद प्रधान जो है वो कहाँ जाएंगे। सीआईडी भी जानना चाहेगी कि आखिरकार चौधरी नसीब सिंह उड़ता पंछी तो जरूर है, लेकिन डाल पर किसकी बैठेंगे, बीजेपी की या कांग्रेस की? देखो जी मिंडा जी, अभी कोई मन में विचार नहीं है और ना ही मन में ऐसा कोई विचार लिया। देखो, समाज के लोगों ने बहुत इज्जत सम्मान दिया। जहाँ समाज का फायदा होगा, जहाँ समाज का हित होगा, जैसे सबसे पहले हमारी डिमांड एमपी की है। यदि इस पूरा समाज में, जितना भी सर्वे मैं कर चुका हूँ, यदि बीजेपी एमपी का टिकट हमारे समाज को दे दे तो मैं यूँ मान के चलता हूँ 101% पूरा समाज बीजेपी को देगा। यदि बीजेपी ने टिकट ना दिया, कांग्रेस ने टिकट दिया, तो मैं ये मान के चलता हूँ 10% भी बीजेपी के पास लोग नहीं जाएंगे। वो तो सर 10 साल से समाज मांग रहा है टिकट, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने दिया तो नहीं एमपी का टिकट, जहां तक मुझे ध्यान है। हाँ। किसी पार्टी ने दिया वो कह नहीं सकता, लेकिन खासतौर पर बड़ी पार्टियों की अगर बात करें तो किसी ने दिया नहीं। चौधरी वेदपाल के नाम से आप टिकट मांग रहे हैं, और भी बड़े नेताओं के नाम से मांग रहे हैं, लेकिन टिकट क्यों नहीं दिया जाता? क्यों? आखिरकार करनाल में रोड महासभा कई बार आवाज उठा चुकी है, रोड समाज कई बार उठा चुका है कि रोड समाज को अहम दी जानी चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील तो आप कई बार कर चुके हैं। देखो, चौधरी देवलाल ने इस बार प्रयास किया 1-2 बार। तो चौधरी देवलाल ने जो हमारे कल्याण जी के फादर को एक बार टिकट दिया, हमारे काड़खा से थे चौधरी रणजीत सिंह, उनको भी टिकट दिया। लेकिन जब भी कोई समाज का किसी भी पार्टी से आया, लोकदल से आया, कांग्रेस से आया, समाज के लोगों ने उसका पूरा सहयोग किया। राजपूत समाज के लोग भी आए, जाट समाज के भी आए, जिम्मर समाज के भी आए, सरदार समाज के भी आए। हमने हर बार सहयोग किया समाज का। ब्राह्मण समाज को भी हमने वोट देने का काम किया। तो क्यों ना भी एक बार कम से कम इतना तो, आप मरोहतक को तो हमें टिकट देने से रहे, कुरुक्षेत्र में हमें टिकट देने से रहे। भाई जब समाज की 1,70,000 वोट यहाँ से है, ये तो पार्टी को सोचना चाहिए भाई रोड समाज को यहाँ से टिकट देना चाहिए। तो रोड समाज को टिकट देना चाहिए। आप देख सकते हैं इस समय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, लेकिन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काफी चुप बैठे रहते हैं। कई बार देखा है, लेकिन कई बार गर्म भी हो जाते हैं, खट्टे मीठे